हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की मैथ। और दोस्तों अब चैप्टर स्टार्ट हो रहा है 13.3। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। पहला सवाल क्या है। कह रहा है निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत को दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्यक, माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए और इनकी तुलना कीजिए। दोस्तों क्या क्या हमें निकालना है। माध्यक निकालना है, माध्य निकालना है और उसके बाद में बहुलक ज्ञात करना है। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं ये सवाल। एक ही सवाल को कितने बार लगाना पड़ेगा, 3 बार लगाकर देखेंगे दोस्तों। आइए दोस्तों देख लेते हैं एक्सरसाइज के अंदर। दोस्तों नई एक्सरसाइज प्रारंभ हो रही है, तो आइए डाल लेते हैं। एक्सरसाइज है 13.3 का। और दोस्तों सवाल नंबर कौन सा है, पहला सवाल है दोस्तों। 13.3 का पहला सवाल है। तो आइए देख लेते हैं 13.3 का पहला सवाल दोस्तों क्या दिया गया है। आइए सबसे पहले सारणी बना लेते हैं दोस्तों। सारणी में क्या है, मासिक खपत लिखा है। तो आइए पहले वाले कॉलम में दोस्तों लिख देते हैं मासिक खपत। मासिक खपत। दोस्तों दूसरे वाले पार्ट में क्या दिया गया है, उपभोक्ताओं की संख्या। क्या लिखना फ्रेंड्स, उपभोक्ताओं की संख्या। उपभोक्ताओं की संख्या। और फ्रेंड्स इस संख्या को कैसे लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी यानी एफ से दर्शाते हैं दोस्तों। इसमें बनाएंगे संचयी बारंबारता। क्या बनाएंगे दोस्तों, संचयी बारंबारता। तो आइए दोस्तों इस वाले में लिख लेते हैं संचयी बारंबारता। अब इसमें संचयी बारंबारता लिखेंगे। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं पहला वर्ग अंतराल क्या दिया गया दोस्तों। पहला वर्ग अंतराल दिया गया 65 से 85। तो दोस्तों लिखेंगे यहाँ पर 65 से 85। उपभोक्ताओं की संख्या दोस्तों कितनी है, 4 है। उसके बाद में 85 से 105। 85 से 105 तक जाएंगे दोस्तों। कितनी संख्या है, 5 है। फिर 105 से 125। 105 से 125 दोस्तों संख्या कितनी है, 13 है। फिर दोस्तों 125 से 145। संख्या कितनी दोस्तों, 20 है। तो 20 लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों 145 से 165। कितनी संख्या दी गई दोस्तों, 14 है। 14 लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों 145 से 165 हो गया। अब 165 से 185। कितनी संख्या दोस्तों, 8 है। उसके बाद दोस्तों 185 से 205। 185 से 205 दोस्तों संख्या कितनी है, 4 है। अब दोस्तों आइए इसकी संचयी बारंबारता बना लेते हैं दोस्तों। तो संचयी बारंबारता कैसे बनाते हैं, जो पहला वाला पद होता है उसे पहले वाले पद की तरीके से रख देते हैं। तो दोस्तों 4 आ गया। उसके बाद में इन दोनों को जोड़कर रखा जाता है दोस्तों। तो क्या आ जाएगा, 5 4 9। और दोस्तों 13 में 9 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा। 22 के साथ दोस्तों क्या जोड़ेंगे, 20 क्या हो जाएगा, 42 आ जाएगा। 42 के साथ में 14 जोड़ेंगे दोस्तों क्या आ जाएगा, 56 आ जाएगा। 56 के साथ में 8 जोड़ेंगे क्या होगा दोस्तों, 64 आ जाएगा। और 64 के साथ में 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 68 आ जाएगा। और दोस्तों यहाँ की संख्या जोड़ लेते हैं और यहाँ का जो अंतिम पद है दोनों के मान समान होने चाहिए। तो आइए दोस्तों ये वाली संख्या भी जोड़ लेते हैं। तो दोस्तों इनका मान तो पहले ही दिया गया है सवाल में, कितना है इनका, 68 मान पहले से दोस्तों दे रखा है सवाल में कि 68 उपभोक्ताओं का बिजली का बिल है दोस्तों। तो इस तरीके से ये 68 आ गया, ये 68 आ गया, यानी जो हमारा संचयी बारंबारता है वो एकदम से क्लियर है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसमें किस किस का मान मानते हैं। तो आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बारंबारता देख लेते हैं। सबसे बड़ी बारंबारता क्या है, 20 दिया गया है। तो दोस्तों जो सबसे बड़ी बारंबारता होती है उसे एफ मानेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों, उसे एफ लिखेंगे इस तरीके से। उसके जो सामने का होता है दोस्तों वो वर्ग अंतराल होता है। तो दोस्तों ये है वर्ग अंतराल, इसे लिखेंगे L1 और ये है L2। दोस्तों जस्ट इसके ऊपर का जो होता है उसे हम लोग संचयी बारंबारता मानते हैं। तो जस्ट दोस्तों 20 के ऊपर वाला वर्ग अंतराल क्या है, 22 दिया गया है। तो दोस्तों 22 को मानेंगे संचयी बारंबारता और इसे कोष्टक में लिखेंगे C डॉट F डॉट। तो इस तरीके से दोस्तों ये संचयी बारंबारता हो गई। अब आइए इसको दोस्तों सॉल्व कर लेते हैं, किस तरीके से हम लोगों सवाल को हल करेंगे। आइए देख लेते हैं दोस्तों, माध्यक निकालना है। माध्यक का क्या फार्मूला होता है, आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्या दिया गया दोस्तों, ये n बराबर दिया गया है, n का मान दिया गया है। तो दोस्तों देख लेते हैं n/2 इक्वल टू दोस्तों क्या हो जाएगा, 68/2। 2 से भाग देंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा दोस्तों। क्या आ जाएगा, 34वां पद हो जाएगा, 34वां पद। तो अब आइए देख लेते हैं दोस्तों,
34वां पद में क्या कह रहा है, कह रहा है कि बारंबारता 34वें पद में सबसे ज़्यादा अधिक किसकी है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं 34वें पद में सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी अधिक है। ये दोस्तों है 20 है, क्योंकि यहाँ पर 22 के बाद में कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा दोस्तों। तो ये 34 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें 34 तक की बारंबारता देखनी है, तो ये वाला दोस्तों 34 बारंबारता उसे CS मानेंगे। इस तरीके से दोस्तों देख लेते हैं। ये दोस्तों देख लेते हैं, ये सबसे बड़ी बारंबारता है, उसके ऊपर ये 22 दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ से जब जोड़ेंगे 22 में 20 तो ये 42 आ जाएगा। 34 से ज़्यादा संख्या हो जाएगी, तो उसके पीछे वाले को क्या मानते हैं, संचयी बारंबारता में CF लिखते हैं। अब आइए दोस्तों इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर संचयी बारंबारता में दोस्तों पहला सवाल है, तो इसे अच्छे से लिखकर समझेंगे। उसके बाद में दोस्तों जो सारे सवाल होंगे डायरेक्ट लगाने की कोशिश करेंगे। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, संचयी बारंबारता में 34वां पद या इससे अधिक या इसके निकटतम वाला वर्ग लेते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं कौन सा वर्ग है, 125 से 145 वाला वर्ग अंतराल है दोस्तों। तो क्या लिखेंगे, 125 से 145 वाला वर्ग है, वाला वर्ग अंतराल है। अब आइए दोस्तों इसके मान देख लेते हैं। तो माध्यक वर्ग दोस्तों क्या है, जब क्या पूछ दे कभी कि माध्यक वर्ग क्या होगा, तो दोस्तों लिखेंगे माध्यक वर्ग। तो दोस्तों जो सबसे बड़ी बारंबारता है और जो उसके आगे की बारंबारता से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, वो दोस्तों होती है माध्यक वर्ग। तो क्या आ जाएगा, 125 से 145 के बीच। तो दोस्तों ये है माध्यक वर्ग। अब आइए इसमें मान निकाल लेते हैं दोस्तों। तो माध्यक वर्ग की जो निम्न सीमा होती है उसे L से लिखते हैं। तो L बराबर क्या आ जाएगा, 125। उसका दोस्तों में निकालना होता है n/2। तो दोस्तों n/2 का मान क्या दिया गया है, हम लोग निकाल चुके हैं। n/2 बराबर 34 है। उसके बाद दोस्तों f का मान लिखेंगे। तो f बराबर क्या दिया गया, f बराबर 20 दिया गया। उसके बाद दोस्तों CF का मान लिखेंगे। तो CF का मान क्या दिया गया दोस्तों, 22 दिया गया। तो CF की जगह 22 आ जाएगा। h निकालेंगे फ्रेंड्स कि h का मान किस तरीके से ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों h बराबर क्या होता है, L2 माइनस का L1। तो दोस्तों L2 क्या है, 145 माइनस का 125, घटाएंगे दोस्तों तो कितना बचेगा, 20 आ जाएगा। तो h का मान कितना आ गया फ्रेंड्स, 20 आ गया। अब आइए इसमें फार्मूला लगा देते हैं दोस्तों। तो माध्यक का फार्मूला लिखेंगे कि माध्यक निकालते दोस्तों किससे हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं फार्मूला माध्यक। तो दोस्तों माध्यक का फार्मूला देख लेते हैं क्या होगा। सबसे पहले L लिखेंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे दोस्तों। उसके बाद फार्मूला होता है n/2 माइनस CF और अपॉन में दोस्तों F ब्रैकेट बंद और इनटू में H। अब आइए दोस्तों इसमें हम सब लोगों का मान रख देते हैं, जितने भी मान दिए गए हैं। तो दोस्तों L का मान क्या दिया गया है, 125 रखेंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। n/2 का मान दोस्तों क्या है, 34 है, तो 34 रखेंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। CF का मान दोस्तों क्या है, 22 है, तो 22 रखेंगे। अपॉन में F का मान दोस्तों क्या है, 20 है, 20 रखेंगे। इंटू H का भी मान क्या है फ्रेंड्स, H का भी मान 20 दिया गया है, तो 20 रखेंगे। अब आइए दोस्तों इसमें कट कर देते हैं, क्या आ जाएगा, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा, 125 प्लस, अब 134 में 22 घटाएंगे दोस्तों तो कितना बचेगा, 12। तो दोस्तों 125 में 12 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 137। तो क्या आ गया फ्रेंड्स आंसर, 137, यानी इसका माध्यक क्या आ गया निकल कर, 137 आ गया दोस्तों। तो लिखेंगे माध्यक बराबर 137। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने पहले सवाल का माध्यक ज्ञात कर लिया है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, कह रहा कि माध्य और बहुलक भी ज्ञात करना है। तो आइए दोस्तों अब माध्य निकाल लेते हैं, उसके बाद में बहुलक ज्ञात करेंगे। आइए दोस्तों देख लेते हैं, सारणी बना लेते हैं दोस्तों माध्य के लिए। तो क्या लिखेंगे, पहले वाले कॉलम में दोस्तों मासिक खपत दिया गया, तो लिखेंगे यहाँ पर मासिक खपत। उसके बाद दोस्तों क्या है, उपभोक्ताओं की संख्या। और दोस्तों उपभोक्ताओं की संख्या यानी फ्रीक्वेंसी दी गई, तो इसे FI से लिखेंगे।
दोस्तों अगला बिंदु है मध्यमान। तो दोस्तों मध्यमान को xi से लिखते हैं और ये वाला बिंदु दोस्तों क्या हो जाता है fi और इनटू में xi। तो अब आइए दोस्तों रख लेते हैं, क्या आ जाएगा। पहले में दोस्तों दिया गया 65 से 85, तो क्या लिखेंगे दोस्तों 65 से 85। बारंबारता दोस्तों कितनी दी गई है, 4 दी गई है। इसका मध्यमान निकालेंगे दोस्तों, तो क्या करेंगे 65 में 85 जोड़ेंगे और जो आएगा 2 से भाग देंगे, तो फ्रेंड्स आ जाएगा यहाँ पर 75। अब आइए दूसरा निकाल लेते हैं। तो दिया गया है 85 से 105, तो दोस्तों लिखेंगे 85 से 105। बारंबारता दी गई है दोस्तों 5। इसका मध्यमान निकालेंगे तो दोनों जोड़ेंगे, 2 का भाग देने पर आ जाएगा 95। दोस्तों क्या आ जाएगा 95, यानी 20-20 का अंतराल इधर भी चल रहा है। अब दोस्तों देख लेते हैं 105 से 125 तक संख्या कितनी दोस्तों दी गई है 13 है। इसका मध्यमान निकालेंगे तो दोस्तों इसमें 20 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 115 आ जाएगा। 125 से 145 तक संख्या दोस्तों कितनी है 20 है। मध्यमान दोस्तों कितना है 135 है। अगले दोस्तों देख लेते हैं 145 से 165 तक दोस्तों संख्या कितनी दी गई है 14 है। मध्यमान कितना है 155। आगे संख्या दोस्तों देख लेते हैं 165 से 185 संख्या दोस्तों कितनी है 8। मध्यमान कितना है 175। अगला दोस्तों दिया गया है 185 से 205। फ्रीक्वेंसी दोस्तों कितनी है 4 है। मध्यमान निकालेंगे कितना आ जाएगा 195। अब आइए दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से लाइन खींच देते हैं, इन्हें जोड़ लेते हैं। तो दोस्तों जब इन्हें जोड़ कर रखेंगे FI की संख्या रखेंगे दोस्तों, तो सवाल में ऑलरेडी दे रखा है कितने हैं उपभोक्ता 68 उपभोक्ता हैं। दोस्तों यहाँ पर 68 लिख लेंगे। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं FI इंटू XI करेंगे दोस्तों, तो FI का मान क्या है और XI का मान क्या है। तो आइए रख लेते हैं, क्या दिया गया है दोस्तों, दिया गया है 4 गुणे 75 इक्वल टू। अब दोस्तों गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 का गुणा करेंगे 4 पंचे 20 और 4 सत्ते 28 और 2 30 हो जाएगा दोस्तों, 300 आ जाएगा। दूसरा लिख लेते हैं दोस्तों, क्या दिया गया है 5 गुणे 95। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों 5 25 की 5 हासिल 2 5 9 45 और 2 47। अब दोस्तों देख लेते हैं क्या दिया गया है 13 है और गुणे में 115 है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं 13 55 65 की 5 हासिल 6 13 एकम 13 है और 13 6 दोस्तों क्या हो जाएगा 19 19 की 9 आ जाएगा हासिल 1 13 एकम 13 13 और 1 14 है। अब दोस्तों देख लेते हैं क्या दिया गया है 20 गुणे 135। तो बराबर दोस्तों गुणा करेंगे, 0 है तो पहले से 0 रख देंगे। 2 पंचे 10 की 0 हासिल 1 2 3 6 और 1 7 और दोस्तों 2 एकम 2 कितना आ जाएगा 2700 आ जाएगा दोस्तों। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कितना दिया गया है, दिया गया है 14 गुणे 155। दोस्तों 14 पंचे 70 की 0 हासिल 7 आ जाएगा दोस्तों। 14 पंचे 70 70 में 7 जोड़ोगे 77 आ जाएगा हासिल 7 14 एकम 14 14 में 7 जोड़ोगे दोस्तों तो आ जाएगा 21। अब दोस्तों दिया गया है 8, तो क्या लिखेंगे 8 गुणे 175। गुणा करेंगे दोस्तों क्या आ जाएगा 8 45 की 0 हासिल 4 8 सत्ते 56 56 में 4 जोड़ोगे 60 आ जाएगा, फिर से 0 हासिल 6 आ जाएगा 8 एकम 8 8 6 14 हो जाएगा दोस्तों। अब आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स क्या दिया गया है 4 गुणे 195। दोस्तों गुणा कर देते हैं 4 पंचे 20 हासिल 2 4 9 36 36 में 2 जोड़ोगे 38 आ जाएगा हासिल 3 आ जाएगा 4 एकम 4 और 4 और 3 7। तो दोस्तों ये डिजिट आ गई है निकल कर। अब आइए इन सबको जोड़कर रख लेते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इन्हें ऐड करने पर क्या आएगा। तो दोस्तों जब इस पूरी डिजिट को ऐड करेंगे तो ऐड करने पर आ जाएगा 9320। दोस्तों क्या आएगा जोड़ने पर 9320। अब आइए दोस्तों लगा लेते हैं क्या माध्य का फार्मूला। तो दोस्तों क्या लिखेंगे माध्य बराबर माध्य x इक्वल टू, दोस्तों क्या होता है फार्मूला माध्य बराबर करने के लिए दोस्तों क्या होता है सिग्मा FI XI और अपान में दोस्तों सिग्मा FI। अब आइए दोनों के मान रख लेते हैं दोस्तों। तो सिग्मा FI XI का मान कितना आया है 9320 और अपान में दोस्तों सिग्मा FI का मान क्या आया है 68। दोस्तों जब भाग देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 137.05 और 8। तो दोस्तों जब ये 8 है तो इससे थोड़ा नियरेस्ट बढ़ा लेंगे तो क्या आ जाएगा 137.06 के लगभग। तो दोस्तों ये इसका आंसर आ जाएगा। अब आइए दोस्तों निकाल लेते हैं इसका
बहुलक माध्य तो आ गया है दोस्तों। अब इसका बहुलक ज्ञात कर लेते हैं कि इसका बहुलक किस तरीके से निकालेंगे हम लोग। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं बहुलक वर्ग, इसमें देख लेते हैं बहुलक वर्ग कौन सा है। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं, सबसे बड़ी बारंबारता कितनी है, 20 है। दोस्तों जो सबसे बड़ी बारंबारता होती है वही उसका बहुलक वर्ग होता है। तो दोस्तों इसे क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे हम लोग F1 से, और दोस्तों जस्ट इसके ऊपर वाला क्या हो जाएगा F0, और जस्ट नीचे वाला क्या बन जाएगा F2। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने बहुलक वर्ग ज्ञात कर लिया है। अब आइए दोस्तों इसके सामने वाला क्या हो जाएगा L1 हो जाएगा, और इधर वाला L2 हो जाएगा। अब आइए दोस्तों हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं। तो लगा लेंगे दोस्तों, क्या दिया गया है, बहुलक निकालेंगे। तो फ्रेंड्स क्या लिखेंगे, बहुलक बराबर L प्लस ब्रैकेट में दोस्तों क्या लिखना होता है, F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट बंद दोस्तों, और इनटू में H। ये दोस्तों फार्मूला होता है किसका, बहुलक का। अब आइए इनमें सबके मान रख लेते हैं दोस्तों। तो किसका किसका मान दिया गया है, तो L का मान दोस्तों सबसे निम्न जो वर्ग अंतराल होता है वही होता है दोस्तों, क्या आ जाएगा 125 आ जाएगा, प्लस ब्रैकेट में रखेंगे दोस्तों F1 क्या आया है, तो F1 की जगह 20 आया है, तो 20 दोस्तों माइनस है, तो माइनस लगाएंगे। F0 की जगह 13 आया है, तो 13 रख देंगे दोस्तों, अपान में 2 गुणे F1 की जगह 20 माइनस F0 की जगह 13 है, माइनस F2 की जगह दोस्तों क्या है 14 है, ब्रैकेट बंद करेंगे, इंटू H का मान निकालेंगे। तो दोस्तों दोनों के बीच का अंतर होता है H, तो यहाँ पर आ जाएगा 20। अब आइए इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं दोस्तों। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 125 प्लस दोस्तों 20 में से 13 जाएगा 7 बचेगा, और साथ में दोस्तों 20 का गुणा होगा तो 7 गुणे 20 आ जाएगा ऊपर। अब दोस्तों नीचे क्या बचेगा, आइए देख लेते हैं दोस्तों नीचे क्या बचता है। तो दोस्तों 20 दूनी 40, और माइनस 13 और दोस्तों 14 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 27। अब आइए दोस्तों लिख लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 125 प्लस 7 दूनी 14 140 बटे, अब दोस्तों घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 40 में से 27 जाएगा 13 बचेगा दोस्तों, तो 13 आ जाएगा। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों 125 प्लस 13 का भाग देंगे दोस्तों 100 किसमें 140 में, तो जब 13 का भाग देंगे तो 13 दहा में 130 होता है, कितना आ जाएगा 10 दशमलव दोस्तों कितना आएगा 10.77 लगभग ये आ जाएगा। अब दोस्तों जब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 125 में 10 जोड़ेंगे दोस्तों तो आ जाएगा 135। तो क्या आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर 135.77, ये दोस्तों क्या आ गया, ये आ गया इसका बहुलक। तो लिख देंगे फ्रेंड्स 135.77, और ये दोस्तों क्या है, ये इसका बहुलक है। तो दोस्तों बहुलक हम लोग इस तरीके से ज्ञात करते हैं दोस्तों। इसमें जितने भी सवाल हैं सभी को 3 बार लगाना है, यानी पहली बार में उसका माध्य निकालना है, फिर माध्यक निकालना है, और उसके बाद में दोस्तों क्या करना है, उसका बहुलक ज्ञात करना है। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अब नेक्स्ट सवाल। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, सवाल नंबर दिया गया है दूसरा, कह रहा है यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, हमें इसमें x और y के मान ज्ञात करने हैं दोस्तों। माध्यक दिया गया है और एक ही फार्मूला लगाना है दोस्तों, एक ही बार इस सवाल को हमें सॉल्व करना है और उसमें x और y के मानों को हमें प्राप्त करना है दोस्तों। इसके ना तो बहुलक निकालने हैं और ना ही इसके माध्यक निकालने हैं दोस्तों, केवल एक बार इस सवाल को सॉल्व करना है। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों, वर्ग अंतराल दिया गया है और उसके सामने उसकी बारंबारता दी गई है। तो आइए दोस्तों ये सवाल हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए दोस्तों देख लेते हैं, सवाल नंबर दूसरा क्या दिया गया है फ्रेंड्स। प्रश्नावली दोस्तों 13.3 है और सवाल नंबर दूसरा है दोस्तों। पहले में क्या दिया गया है, वर्ग अंतराल, तो लिखेंगे यहाँ पर वर्ग अंतराल। क्या लिखेंगे दोस्तों, वर्ग अंतराल। उसके बाद में दिया गया है बारंबारता, तो दोस्तों लिखेंगे बारंबारता, और बारंबारता को कैसे लिखते हैं, एफ से। उसके बाद दोस्तों बनाएंगे संचयी बारंबारता। क्या बनाएंगे दोस्तों, संचयी बारंबारता। तो अब आइए देख लेते हैं दोस्तों संचयी बारंबारता। अब दोस्तों लिख लेते हैं, सारणी बना लेते हैं। क्या दिया गया है, दिया गया है 0 से 10, तो दोस्तों लिखेंगे 0 से 10। फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई दोस्तों, 5 दिया गया है, 5 रखेंगे। उसके बाद दोस्तों 10 से 20, 10 से 20। फ्रीक्वेंसी क्या है दोस्तों, x है तो x रख देंगे। 20 से 30, फ्रीक्वेंसी दोस्तों कितनी है 20, तो 20 रख देंगे। 30 से 40, कितना है दोस्तों 15 दिया गया, 15 रख देंगे। 40 से 50, दोस्तों 40 से 50 क्या है, y है तो y रख देंगे। उसके बाद दोस्तों 40 से 50 हो गया। 50 से 60, 50 से 60, तो दोस्तों क्या दिया गया है 5, तो 5 रख देंगे।
अब दोस्तों जो जगह बची है उसे इस तरीके से ऐड करने के लिए लाइन खींच देंगे। अब आइए दोस्तों इसकी संचयी बारंबारता बना लेते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, पहले में दोस्तों 5 दिया गया है तो 5 आ जाएगा। जब 5 को x के साथ में जोड़ेंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा 5 प्लस एक्स। उसके बाद दोस्तों जब 20 के साथ में जोड़ेंगे तो आ जाएगा 25 प्लस एक्स। उसके बाद दोस्तों जब 15 और जोड़ेंगे तो आ जाएगा 40 प्लस एक्स। उसके बाद दोस्तों जब y के साथ में जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 40 प्लस एक्स प्लस वाई। यहाँ पर दोस्तों जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई। तो दोस्तों ये मान आ जाएगा। अब हमें n का मान ज्ञात करना है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, जब इन्हें जोड़कर रखेंगे n का मान तो कितना आ गया दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा 60। जोड़ने पर कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा फ्रेंड्स जोड़ने पर। अब आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स किस तरीके से हम लोग इसको बनाएंगे। तो दोस्तों n का मान क्या दिया गया है, यानी यहाँ पर दोस्तों माध्यक दिया गया है। तो आइए देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं, यहाँ पर सबसे पहले बड़ी बारंबारता देख लेते हैं दोस्तों। तो बारंबारता सबसे बड़ी क्या है 20 दिया गया है, तो इसे क्या है f मानेंगे और दोस्तों इसे f मान लेंगे। अब आइए देख लेते हैं किस तरीके से इनका मान निकालेंगे फ्रेंड्स। तो आइए देख लेते हैं, इनका कुल योग 60 दिया गया था दोस्तों। तो आइए लिख लेते हैं n बराबर यदि 60 दिया गया है तो दोस्तों हमें मान कितने का निकालना होता है n/2 का। तो दोस्तों क्या आ जाएगा 60/2 या इक्वल टू 30 आ जाएगा फ्रेंड्स। हमें कितना मान रखना है 30 मान रखना है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्या बनेगा समीकरण दोस्तों। यहाँ जो मान है वो इसके बराबर हो जाता है। तो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, आ जाएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई और बराबर में दोस्तों क्या दिया गया है 60 दिया गया है। तो 60 रखेंगे दोस्तों, पक्षांतर कर लेंगे, 45 प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा दोस्तों। तो आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 60 माइनस 45। तो दोस्तों आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 15। क्या आ जाएगा फ्रेंड्स 15, और इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1 बना देंगे। अब आइए दोस्तों इसके मान रख लेते हैं कि माध्यक वर्ग दोस्तों क्या दिया गया है। तो कह रहा है कि माध्यक जो है लिखेंगे दोस्तों, माध्यक सवाल में दिया गया है 28.5। क्या है दोस्तों 28.5, जो वर्ग अंतराल दोस्तों कौन कौन से वर्ग अंतराल में आ रहा है 20 से 30 वाले में। किस में आ रहा दोस्तों 20 से 30 वाले में। तो 20 से 30 में स्थित है। तो अब आइए दोस्तों इस सवाल को जब सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, L बराबर रख लेते हैं दोस्तों। तो L बराबर क्या है, निम्नतम सीमा 20 है। F बराबर दोस्तों क्या आया है, ये भी 20 आया है। CF का मान रखेंगे दोस्तों। तो CF बराबर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, तो CF की जगह क्या आ जाएगा 20 के ऊपर वाला मान रख लेते हैं दोस्तों। तो 20 के ऊपर क्या मान दिया गया है, आइए देख लेते हैं। जब दोस्तों ये वाला F मानेंगे तो इसके जस्ट ऊपर वाला CF होता है। तो ये वाला दोस्तों हो जाएगा CF का मान यानी 5 प्लस एक्स। तो दोस्तों क्या आ जाएगा 5 प्लस एक्स। तो CF की जगह दोस्तों क्या लिखेंगे 5 प्लस एक्स। उसके बाद दोस्तों H का मान निकालेंगे तो H का मान दोस्तों क्या आ जाएगा, घटाने पर 10 प्राप्त हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं ये सवाल किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फार्मूला लगाएंगे दोस्तों, माध्यक बराबर दोस्तों क्या होता है फार्मूला, L प्लस ब्रैकेट दोस्तों n/2 माइनस CF अपॉन में दोस्तों F ब्रैकेट बंद और इनटू में दोस्तों H। अब आइए इसमें मान रख लेते हैं दोस्तों। तो माध्यक का मान क्या दिया गया है, माध्यक का मान दिया गया है 28.5 दोस्तों। L का मान क्या दिया गया है 20, तो 20 आ जाएगा। प्लस n/2 का दोस्तों मान क्या है, n/2 का मान 30 निकल चुका है। तो 30 माइनस CF का मान रखेंगे दोस्तों क्या आ जाएगा 5 माइनस एक्स। F का मान रखेंगे दोस्तों क्या आ जाएगा 20 ब्रैकेट में यहाँ आ जाएगा दोस्तों इनटू में 10 का एक्स। H का मान 10 आ जाएगा दोस्तों। अब आइए सवाल को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों ये जो 20 प्लस में दिया गया है ये इधर आएगा माइनस में हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आइए देख लेते हैं, अभी प्लस में इधर आया तो माइनस में हो गया दोस्तों। तो क्या आ जाएगा 28.5 माइनस का 20 इक्वल टू दोस्तों, अब इसमें सॉल्व करेंगे तो इसे सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा देख लेते हैं दोस्तों। तो ये प्लस का है और ये माइनस का है, 30 में आ जाएगा 25 आ जाएगा दोस्तों। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 25 माइनस एक्स अपॉन में दोस्तों क्या करेंगे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा 2 बच जाएगा फ्रेंड्स। आइए अब इसे कैलकुलेशन कर लेते हैं दोस्तों। 28.5 में 20 जाएगा, बच जाएगा यहाँ पर 8.5 बराबर 25 माइनस एक्स और अपॉन में 2। अब दोस्तों 2 का इसमें गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा तो फ्रेंड्स यहाँ पर आ जाएगा। आइए यहाँ पर देख लेते हैं
आ जाएगा दोस्तों 8.5 इंटू में 2 आ जाएगा और इक्वल टू 25 माइनस एक्स हो जाएगा। अब दोस्तों जब 8.5 है 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 17 इक्वल टू दोस्तों क्या आ जाएगा 25 माइनस का एक्स हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर देख लेते हैं, ये 25 दिया गया है प्लस का, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा दोस्तों, तो क्या आ जाएगा 17 माइनस का 25 इक्वल टू माइनस का एक्स। अब दोस्तों जब घटाएंगे 17 25 में 17 जाएगा तो 8 बचेगा, तो फ्रेंड्स माइनस का 8 इक्वल टू माइनस का एक्स। दोस्तों माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी एक्स का मान कितना आ जाएगा, एक्स का मान दोस्तों आ जाएगा 8। तो यहाँ पर रख लेते हैं एक्स बराबर 8। तो दोस्तों एक मान तो आ गया है एक्स का मान, दोस्तों एक मान तो हम लोगों ने निकाल लिया है। अब आइए इसका मान समीकरण दूसरे में रख देते हैं, तो इसका दूसरा मान आ जाएगा फ्रेंड्स